जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग से मतलब सुनने से ना हमें बहुत संकेत मिलते हैं। गुरु जी हमें सत्संग के द्वारा बहुत हिंट्स देते हैं। संगत जी मतलब हमें बहुत संकेत मिलते हैं गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा और मेरे अंकल का पहला सत्संग है। ये हम दोनों ही गुरु जी के आशीर्वाद के साथ में ही लिख रहे हैं, साथ में ही लिख रहे हैं। हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। संगत जी, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो हम गुरु जी से संगत जी इसी साल 2023 से जुड़े हैं, पर अब ऐसा लगता है कि गुरु जी से हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। संगत जी, एग्जैक्ट मंथ तो नहीं पता, एग्जैक्ट मंथ कब था गुरु जी के साथ जुड़ने का ये तो नहीं याद, और कब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं ये भी नहीं याद। मगर जब सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप को देखा था तो हम दोनों ने थोड़ा मजाक ही बनाया था, ये कि कैसे गुरु हैं, कैसे गुरु जी हैं। गुरु जी, इस गलती के लिए हमें प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, इस गलती के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। पर हमारे गुरु जी को इतने मतलब जीनियस है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि फिर उन्होंने हमें अपने से जोड़ा, अपनी संगत में जोड़ा, अपने परिवार में जोड़ा। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, हम भी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्टिंग से बताना चाहते हैं। इसी साल में हमारी संगत जी लैन में गुरुजी का सत्संग हुआ था, तो हमें भी वहाँ से इनविटेशन आया था और मेरे अंकल, हम दोनों वहाँ गए थे। हमें एग्जैक्ट मंथ तो नहीं याद है संगत जी, बट ये फर्स्ट टाइम था कि हम गुरुजी के सत्संग में गए थे। हमने सोचा जैसे बाकी सत्संग होते हैं, गुरुजी का सत्संग भी वैसे ही होगा, थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे। बट जब संगत जी वहाँ पर गए तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग ही था, मतलब कुछ और ही था। हमें वहाँ जाकर बहुत 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 अच्छा लगा। हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था संगत जी। वहाँ गुरुजी की गद्दी थी, गुरुजी का स्वरूप था, वहाँ बहुत डिसिप्लिन था। सारी संगत जी वहाँ आराम से बैठ कर के बिना कुछ बोले शब्द कीर्तन सुन रहे थे। इतना प्यारा मतलब माहौल था कि किसी का भी वहाँ से संगत जी किसी का भी वहाँ से आने का दिल ही ना करे, मतलब किसी का भी वहाँ पर दिल लग जाए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आरती के बाद वहाँ से कुछ संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए और उन्होंने गुरुजी से, मतलब गुरुजी ने उनको कैसे कैसे ब्लेस किया है वो सब कुछ उसमें बताया। मेरे अंकल को संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो संगत जी जैसे ऐसे कैसे वहाँ आकर मतलब बता रहे हैं। और उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद के लिए बैठे थे तो एक आंटी जी ने वहाँ आकर सबको ब्रेसलेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप दिया था। संगत जी, मुझे भी गुरुजी के दोनों ही स्वरूप मिले, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला, दोनों। संगत जी, एट दैट टाइम हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने घर आकर जो पॉकेट स्वरूप मिला था उसे मंदिर में रख दिया था और ब्रेसलेट स्वरूप को अपनी डेस्क पर रख दिया था। और जहाँ मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ ना संगत जी, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। संगत जी, उसके बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मेरे अंकल उठ गए थे और मैं अभी हाफ स्लीपी थी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बैक पर टैप किया, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, पीठ पर ऐसे टैप करते हैं। बिल्कुल संगत जी वैसे ही मुझे लगा किसी ने मुझे इसे पीछे से बुलाया। और जैसे ही संगत जी जैसे ही मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपने अंकल से पूछा कि आपने मेरी पीठ पर टैप किया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि अंकल नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर थे। और फिर मुझे एकदम से संगत जी स्ट्राइक हुआ कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे। उसके बाद मैंने उस बारे में संगत जी कुछ ज़्यादा खास सोचा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैंने उस बारे में ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने इसके बारे में किसी से कुछ कहा। मगर मेरे दिल में एक क्यूरोसिटी होने लगी कि मैं गुरुजी के बारे में पता करूं और जानूं। मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया गुरुजी के बारे में, इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा और मैं अपने अंकल को भी बताने लगी जो जो चीज़ें मुझे पता लगती थी। फिर हमें पता लगा गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में, जो कि दिल्ली में है। फिर संगत जी एक दिन ऐसे ही वहाँ पर ना मैंने अपने अंकल से कहा कि मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, तो मेरे अंकल ने एकदम से हाँ कर दी। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की तो उन्होंने हमें और भी सब पता करके संगत जी बताया, जैसे कि वहाँ की टाइमिंग्स, वहाँ कैसे जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ बताया। गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी ही हमारा बड़े मंदिर जाने का तय हुआ।
संगत जी, हमारा जुलाई 2023 में बड़े मंदिर जाने का हुआ। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची तो वहाँ मुझे रोजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आ रही थी। हमें अंदर हॉल में भी संगत जी बैठने का मौका मिला। हमने देखा कि एक आंटी वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रो रहे थे। तो समझ में नहीं आया और लगा शायद उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, तो शायद वो रो रहे हैं इसीलिए। हमने वहाँ गुरुजी को के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, और वहाँ हमें एक ब्रेसलेट स्वरूप और लंगर प्रसाद भी ब्लेस हुआ। नेक्स्ट डे हम दिल्ली से वापस जा रहे थे, तो हमें मोबाइल पर गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, मुझे भी तेरे बच्चे की फिक्र है। मेरे और मेरे अंकल को इतनी खुशी हुई है ना संगत जी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी ने हमारी बात कितनी जल्दी सुन ली। और फिर मन में एक सुकून आया कि शायद अब कोई है जो हमारी बातें, हमारी प्रेयर्स मतलब उनको भी सुन रहे हैं। एक्चुअली संगत जी, मेरा बेटा प्रॉपर बोलता नहीं था उस टाइम, और अपनी एज से थोड़ा मतलब समझ में पीछे था, मगर अब गुरुजी की ब्लेसिंग से उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है संगत जी। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। मेरा बेटा 4 इयर्स का है और वो भी गुरुजी के बहुत ज़्यादा अटैच है। उसको गुरुजी के बहुत सारे भजन आते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बड़े मंदिर से आकर कुछ समय बाद ही एक और गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। एक्चुअली संगत जी, मेरे अंकल के लास्ट 1 ईयर से कोई जॉब नहीं थी और वो बहुत 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 ट्राई कर रहे थे। उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है अपनी फील्ड में, पर फिर भी पता नहीं क्यों कहीं बात ही नहीं बन रही थी। पर गुरुजी की ब्लेसिंग से उसमें उन्हीं इसी सिटी में संगत जी जहाँ हम अभी रह रहे हैं, वहीं पर एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। बड़े मंदिर के बाद गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर में भी बुलाया। वहाँ पर भी इतनी संगत आई थी संगत जी, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की संगत कितनी बड़ी है। कुछ दिनों बाद मेरा गुरुजी के और एक सत्संग में जाना हुआ। मैं जब सत्संग में पहुंची तो देखा उन्होंने बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार सजाया हुआ था। मैंने वहाँ माथा टेका और सेवादार अंकल ने जहाँ बोला मैं वहाँ बैठ गई। मैं बस वहाँ संगत जी आंखें बंद करके और शब्द कीर्तन और गुरुजी के भजन सुन रही थी। गुरुजी में पूरी तरह ध्यान लगा रही थी। मन में एक अलग ही खुशी थी और पूरे सत्संग में संगत जी मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर जब मैंने आंखें खोली तो देखा मतलब गॉड लैप में जो मेरा पर्स पड़ा था, और संगत जी मतलब गोद में लैप में मेरा पर्स पड़ा था। उस पर एक रोज पेटल पड़ी थी। मैंने आसपास देखा कि लोगों की तरफ कोई चद्दर पर भी जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ भी कोई रोजेस या रोज पेटल्स नहीं है। तो समझ गई कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिली हैं, गुरुजी ने मुझे दी है। मुझे बहुत 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 खुशी हुई और मैंने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। फिर आरती की और बाद में वहाँ सेवादार अंकल ने सारी संगत को लंगर प्रसाद के लिए एक लाइन में आमने सामने बिठा दिया। वहाँ लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद और पाव भाजी थी एंड साथ में चॉप्ड अनियन थी सैलेड में। और संगत जी मतलब वहाँ पर ना उसके बाद चॉप्ड अनियन थी सैलेड में। और अब संगत जी मैं तो कच्चा अनियन नहीं खा पाती, बिल्कुल भी नहीं खा पाती, पर मुझे ये भी पता था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में
उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने एक आंटी जी और उनका बेटा बैठे थे। उन आंटी जी ने अपने बेटे की प्लेट में जो सैलेड अनियन का था वो पाव भाजी में मिक्स करके ना खा लिया, पाव भाजी में मिक्स कर दिया। उन्हें देखकर संगत जी फिर मैंने भी वैसा ही किया, पर मन में दुविधा थी कि मतलब कि कैसे खाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन से ही संगत जी कभी कच्चा प्याज ऐसे खाया ही नहीं था। और संगत जी यकीन नहीं करोगे, मैंने सारा लंगर प्रसाद खा लिया और मुझे इतनी हैरानी हुई कि कड़ा प्रसाद के अलावा एक किसी चीज़ का भी कोई टेस्ट नहीं आया। और मैंने बड़े आराम से एक एक बाइट लेकर के अपना लंगर प्रसाद फिनिश कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एंड वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मुझे रात के 1-2 बज जाते हैं सोते हुए। ऐसे ही मैं संगत जी एक दिन सोई, फिर मैं कुछ आधी सी नींद में थी। मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे गुरुजी ने आकर कहा, जा कुड़िए तेनू ब्लेस किता, जा ऐश कर। फिर मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे हस्बैंड कहते, वाह आज तो तेरे फेस पर अलग ही ग्लो है, क्या बात। मैंने कहा रात को 2 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठ जाएं, उसकी फेस पर तो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ही ग्लो हो सकता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद मुझे अपने करियर में भी संगत जी अच्छी प्रोग्रेस मिली। मेरे बर्थडे पर मुझे गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिली और मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने क्लाइंट का एक काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का कोड लिखा, और जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते होंगे कि कोड में बज आना, लॉजिकल एरर आना आम बात है। पर संगत जी गुरुजी की आम बात है, मतलब पर गुरुजी की ब्लेसिंग से उस सिस्टम में एक भी एरर नहीं आया, और क्लाइंट भी इतना सरप्राइज था कि कैसे भी एक भी बज नहीं आया पूरे सिस्टम में। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी की ही मेहर है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो गुरुजी ने हमें कितने टाइम में, मतलब इतने से टाइम में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, और मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी है ना कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैं और मेरे अंकल अक्सर बात करते हैं तो आधा टाइम हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हैं, और कि हमें गुरुजी ने कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। हमने गुरुजी की ब्लेसिंग से एक कार बुक करवाई संगत जी, जो कि मेरे बड़े बेटे का ड्रीम था। अब वो गुरुजी के चरणों में है। बुक करवाने के बाद मैं और मेरे अंकल अक्सर कार्स के पीछे लिखा हुआ देखते थे कि गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हमने भी सोचा कि हम भी नई कार के पीछे ऐसा ही कोई स्टिकर लगवाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरे अंकल कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में एक प्रिंटिंग शॉप आई। तो मेरे अंकल ने उतरकर वहां जाकर पूछा कि गुरुजी का स्टिकर लगवाना है, तो उसके डिज़ाइन सेलेक्ट किए और कहा कि बाद में आकर के लगवाएंगे। जब वो उस शॉप से आए और हम घर की तरफ जाने को हुए, तो एकदम से एक कार हमारे आगे आकर संगत जी चलने लगी। उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। और फिर एकदम से मेरे अंकल ने कहा कि इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कहाँ से मतलब लगवाया है ये स्टिकर। तो फिर हम उस कार के पीछे पीछे चलने लगे। वो कार हमारे घर के पास दूसरे ब्लॉक पे जाकर संगत जी रुक गई। फिर मेरे अंकल ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्टिकर कहीं बाहर से नहीं लिखवाते हैं, ये गुरुजी ही ब्लेस करते हैं। फिर उन्होंने पूछा हमसे कि आपको भी चाहिए क्या? हमने कहा हाँ जी।
हमने अभी हमें भी चाहिए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप वेट कीजिए। फिर वो अपने घर के अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप थे, स्टिकर्स थे और जल प्रसाद भी था। उन्होंने बताया कि ये बड़े मंदिर से ही आए हैं। हम इतने ज़्यादा खुश हुए संगत जी कि बस पता ही नहीं कि क्या ही मिल गया हो हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें अपने आप से सही रास्ते पर लेकर आए हैं। कैसे उन्होंने हमारी प्रेयर सुन ली संगत जी। फिर जब न्यू कार लेने के लिए गए तो शोरूम में हमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर लगवाया और इतने ज़्यादा खुश हुए कि बता नहीं सकते। गुरुजी ने कैसे हमारे बड़े बेटे का ड्रीम पूरा किया, कैसे नई कार को ब्लेस किया, ये सब आंखों के आगे हो रहा था संगत जी। और विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी कैसे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग संगत को करते हैं, मतलब इतना प्यार कैसे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई कैसे ना गुरुजी से इतना प्यार करे, कोई कैसे ना गुरुजी को माने। गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो अपनी सारी संगत का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी सारी संगत जी को कितना ब्लेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फादर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरुजी ने इतनी कम टाइम में इतना ब्लेस किया है कि बता नहीं सकते। अपने आप राह दिखाना, जो डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करना, मैसेजेस भेजकर। ऐसे तो गुरुजी कहते हैं कि मन में कोई डाउट नहीं रखना, पर फिर भी संगत जी हम हैं तो इंसान ही ना, कभी कभी डाउट्स आ ही जाते हैं मन में। संगत जी गुरुजी सबको अलग अलग वे से ब्लेस करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस संगत को तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस कर दिया, उस संगत को गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ डिफरेंट है। सबको गुरुजी की अलग अलग फॉर्म में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो हम हर रोज ही गुरुजी के सत्संग, भजन, मंत्र जाप सुनते हैं, बट एक बार कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ कि हमारे घर कोई आया हुआ था और हम सत्संग, भजन कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। तो वी वर फीलिंग लो। तब गुरुजी ने हमें वो सारे दिन बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और हमें बताया कि हम अपसेट ना हो, गुरुजी और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत, क्योंकि गुरुजी की मर्जी से ही होगा जो गुरुजी ने करना होगा और वो सबसे बेस्ट होगा। और हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख चुके हैं। व्हेन वी वर नॉट कनेक्टेड विद गुरुजी, हम अपनी मर्जी का संगत जी करते थे, बट नाउ व्हेन वी आर टोटली इनटू गुरुजी, उनकी रज़ा में अपनी रज़ा है, अपनी रज़ा मानी है और तब से बस मानो की लाइफ बहुत प्यारी हो गई है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हर दिन ही सत्संग होता है संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। वैसे तो संगत जी शुक्राना वर्ड है, इट इज़ कंप्लीट एंड वर्थ इट्स मीनिंग फॉर गुरु जी। क्योंकि जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम मन में हर पल गुरुजी का शुक्राना ही करते होते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं, बट अगर अभी शेयर किए तो ये सत्संग और भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी हम अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग बताने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आपका भी, जो आप हमारे सत्संग को पढ़कर सुना रहे हैं।
गुरुजी के आगे और उनकी सारी संगत जी के आगे। आपके इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हमें भी अपने सत्संग गुरुजी के आगे शेयर करने का मौका मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से ही सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं अभी 22 साल की हूँ और मैंने शादी करी है, लव मैरिज, वो भी संगत जी कम एज में। मेरा एक बेटा हुआ। संगत जी, जो बेटा हुआ था वो सिजेरियन पर उसकी डिलीवरी हुई थी। सिजेरियन की डिलीवरी के बाद ही वो संगत जी बीमार था। डिलीवरी के 3 महीने 10 दिन बाद मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। संगत जी, मेरी बहुत कम एज में शादी हुई है। मैंने बहुत कम एज में शादी की है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे वापस लाना चाहा, पर मैं नहीं मानी। मम्मी पापा चाह रहे थे कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर। एक बार संगत जी मैं मायके आई थी, तब मेरे पापा मम्मी ने मुझे 12 तक पढ़ा दिया था और समझाया एक बार, सेल्फ स्टैंड हो जा, अपना एक बार स्टैंड हो जा, फिर तुम जाइयो ससुराल। पर मैं नहीं मानी और फिर 12 पास होने के बाद फिर से संगत जी मैं ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद ना संगत जी मतलब कुछ अच्छा नहीं था। वो चाहते थे कि ना मतलब मैं बच्चे करूं। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, पर मैंने डर के उनकी बात मानी और मैंने कंसीव कर लिया संगत जी। उसके बाद डिलीवरी के बाद बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद जो संगत जी ताने वाने, लड़ाई झगड़े यही देखने को मिलता था। संगत जी, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते थे। शराब पीकर आते रोज और कुछ बोलूं तो मारते। तब भी मैं ससुराल में ही रही। मम्मी पापा को मैं कुछ नहीं बोलती और ज़्यादा मैं कॉल भी नहीं करती। अपना काम करते रहते थे बस। और बेटे की डेथ होने के बाद दूसरी बार संगत जी मैं कंसीव नहीं कर पाई। उसका भी मुझे ही ताना मारा गया, जबकि बीमारी हस्बैंड में थी, लेकिन बोला फिर भी मुझे ही जाता था। बहुत बार संगत जी, बहुत बार मैं रूठ करके मायके आती और फिर जब ससुराल से लेने आते तो मैं वापस चली जाती। गुरुजी से मैं कब जुड़ी ना संगत जी, ये मुझे याद नहीं है, पर इतना याद है कि जब मैं राखी के लिए हस्बैंड के साथ मायके आई थी तब पापा ने बताया था कि ये गुरुजी हैं, इनसे अरदास करो तो वो अरदास ज़रूर पूरी होती है और मन में जो भी बात होती है उसका रिप्लाई भी गुरुजी करते हैं। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा।
पता नहीं संगत जी, जब मैंने स्वरूप देखा तो मुझे डर जैसा लगा। मन में सोचा कैसे गुरुजी हैं, सर में बाल नहीं हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी 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 संगत जी, रियली सॉरी। पर मैं जब ससुराल गई ना संगत जी, तब मैं रोज काम करती, मतलब रोज काम करते टाइम ना मंत्र जाप करती, मंत्र जाप लगा करके रखती फोन में ही, और जब फ्री होती भी सत्संग सुनती। संगत जी, मेरे हस्बैंड रोज शराब पी करके आते थे, पर एक दिन मैं परेशान होकर संगत जी उन्हें मैंने ना गली में गाली मारा, और पर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और सासू माँ ने भी मुझे ही सुनाया और लोगों के पास झूठ बातें बोला मेरे बारे में कि मेरा पति ने मुझे नहीं मारा है, मतलब मैं ही मतलब कर कुछ बोल रही थी अजीब अजीब सा करके। तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं मायके आ गई। उसके बाद गुरुजी का रोज सत्संग सुनती और गुरुजी के जो मैसेज आते, 7 तारीख को तेरे को एक गिफ्ट दूंगा। तब भी जब 7 तारीख आई, सुबह सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी ने मुझे संगत जी खुद आकर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना किया। मायके आने के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। इतनी टेंशन में भी मतलब थी ना संगत जी, मुझे कोई टेंशन का एहसास ही नहीं होता था। और मैं रोज सत्संग सुनती हूँ और इसने मुझे मेरे मन के जवाब मिलते हैं जो कि मैं सुनना चाहती हूँ, जो गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो तेरी कदर नहीं करते थे ना, वो भी तेरी कदर करेंगे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी, और रोज मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस भी किया है। अब मैं मायके में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि इसने भागकर शादी की है, इसने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचते हैं और मुझे सिर्फ सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि पीछे जो हुआ उसके बारे में मत सोच, आगे के बारे में सोच कि आगे क्या करना है। 2 बार संगत जी मेरा लॉकेट स्वरूप टूट गया। फिर मैंने फ़ोन चेक किया गुरुजी का कि मैसेज आया कि मुझ पे ना कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो कि काट दिया। फिर मैंने डर के मारे फिर से संगत जी उसे मतलब काले धागे में डाल करके ना पहन लिया और गुरुजी को शुक्राना किया और अरदास किया और ससुराल और मायके में सबको ब्लेस करना गुरुजी। फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद करांगा और मैं खुद कर रहा हूँ, तू सदा सुहागन रहे। फिर एक दिन मेरे नॉसपिन टूट गया। अब मेरा जल्दी से दूसरा संगत जी मैंने पहन लिया। एक दिन कॉल आया ससुराल से, हस्बैंड शराब पी करके गिर गए हैं, पर मैं ससुराल नहीं गई और जल्दी से गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी कृपा अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा करना। फिर अगले दिन पता लगा कि हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी सबसे संगत जी मेरे मायके आए हैं, जब से मेरे मायके आए हैं तब से गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। गुरुजी के आने के बाद मेरी मम्मी की बीमारी का पता लगा और गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हस्बैंड को भी एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं ऑटो में क्लास जा रही थी, तभी उस ऑटो में ओम बना हुआ था।
मैंने गुरुजी से मैं अरदास करी कि कम रुपए लगना चाहिए, मतलब कम रुपए लगे उस टाइम पर। गुरुजी ने संगत जी वो मेरी अरदास सुन ली और ऑटो वाले ने मुझसे कम ही रुपए लिए। और संगत जी, मैंने मन मन में गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, अभी तो मैं मायके में ही हूँ, पर गुरुजी प्लीज़ मेरे पति को सुधार दो और वो मेरी कदर करे और सास ससुर भी मेरी कदर करें। पहले मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्या हुआ बाद में, क्या नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं। और जब नशा नहीं करते तो वो बहुत अच्छे हैं, पर जब वो नशा करते हैं तो संगत जी सब कुछ ऐसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं और हाथ उठाते हैं। गुरुजी, पहले बेटा मेरा मुझे छोड़कर जाने के बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। हर जगह गई, बहुत ट्रीटमेंट्स किए, मंदिरों में मन्नत मांगा, पंडितों के चक्कर में भी पड़ गई, पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। उल्टा घर में और लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। अब तो मैं मायके में हूँ, पर संगत जी मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं, पर अच्छा नहीं लगता ना रोज मायके रूट कर आकर बैठ जाने को भी मतलब नहीं मन करता है ना। तो संगत जी अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मायके में ही हूँ, पर गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी को ब्लेस कर दो। गुरुजी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड को सुधार दो, प्लीज़ सुधार दो गुरुपा। अपनी बेटी का अच्छे से और सुख शांति से घर बसा दो गुरुपा। पर ससुराल में जाने से पहले ऐसा बना दो ना कि किसी का वो मतलब ऐसे कोई ताने माने और ये सब चीज़ें ना हो, और ना ही किसी का ताना सुनना पड़े। एक रोटी सूखा भी खाएंगे ना तो भी अपनी कमाई का ही खाएं, किसी का बोझ बनकर ना जिए, क्योंकि ससुराल में सास ससुर बहुत ताने मारते हैं, बहुत ठोक देते हैं। गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो गुरुपा। गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। आस भी आप ही हो, विश्वास भी आप ही हो, और मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर दोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। वाह वाह मेरे गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। गुरुजी जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरुजी प्लीज़ हमें कभी भी किसी भी रास्ते में अकेला मत छोड़ना,
जिस भी रास्ते से आप हमें निकलवाना चाहते हैं, जिस भी रास्ते पे आप हमें चलवाना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। हम कभी भी किंतु परंतु इफ बट नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी प्लीज प्लीज हमारा हाथ मत छोड़ना। उन कांटों वाले रास्तों से भी ना हमें आप ही ने ही पार करवाना है। हमें पता है अगर आप हमारे साथ होंगे ना तो उन कांटों की जगह आप फूल बिछा ही देंगे। चाहे मतलब या हमें ऐसा कर देंगे कि वो कांटे हमें फूल लगे, और हम ऐसे ही बनना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद तुसी सच्ची ग्रेट हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच। इनफैक्ट वी लव यू, वी ऑल लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।